फिर अब पाकिस्तान और श्रीलंका का कल वापस से फाइनल देखने को मिल रहा है। अभी पाकिस्तान कल ही श्रीलंका से हार चुके हैं और इतना बुरे तरीके से हारा। बाबर आजम वहाँ पे 0 पे आउट हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है और हमने एक बार फिर बता दिया जिन लोग देखने को मिलेगी, क्या कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे? अच्छा मेरा ख्याल है यहाँ पर बुरे तरीके का लफ्ज़ हमें ना निकाल देना चाहिए। बुरे तरीके से नहीं आ रहे हम लोग। अच्छा मैच हुआ है, क्लोज मैच हुआ है और हम देखें आजकल T20 क्रिकेट अगर वन साइडेड हो रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। एशिया कप में हमने इंडिया को हराया, जूनियर एशिया कप में, राइजिंग स्टार्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बिल्कुल वन साइडेड था। कल का मैच मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम क्लोज गए थे। मैंने शुरुआत से आपकी बात काटी है, माजरत, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि श्रीलंकन ऐसे नहीं है कि आप श्रीलंका को वो वाली टीम नहीं है कि आप कहते हैं कि हम वन साइडेड हरा देते हैं। अब श्रीलंका की टीम यही टीम है कि एशिया कप जीती हुई है, इंडिया को हराया हुआ है, तो बड़ा अच्छा मैच हुआ है मेरे ख्याल से। बाकी किसी को पसंद नहीं आया तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के मैचेस कम से कम हमें इस तरह के मैचेस अच्छा हुआ। 0 पे आउट हो जाता है, कहते पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से। नहीं बात ये पर्सनल लैकिंग है ना उसकी। बाबर नहीं एक्चुअली पता है क्या है, आजकल के लोगों का अलमिया है कि सिर्फ ना, मैं अभी यहाँ पे फैसलाबाद में मैचेस कवर करके आया, फिर यहाँ पर तुम करते रहते हैं कज़ाफ़ी के अंदर भी। बाबर क्या है, बाबर इज़ जस्ट अ प्लेयर यार। बाबर को आप लोगों ने क्यों इतना सर पे उठाया हुआ है? आम 11 प्लेयर्स खेलते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि एक प्लेयर, अगर मतलब सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेल रहा, बाबर आउट हो गया तो स्टेडियम खाली। ये क्या है? ये मेरा ख्याल है कि आप मैच देखने नहीं आए, आप क्रिकेट नहीं देखते। बाबर आजम के फैंस हमें बाबर आजम ने पहले खुद अपनी जो है हमें एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हाई कर दी। उन्होंने इतना बेहतरीन एक टाइम तक खेला, उसके बाद वो बिल्कुल ही इतना डेड परफॉर्मेंस देने लग गए इतनी भी बात नहीं है अब कि वो इतना अजीब और नहीं। आप लोग बाबर से क्या चाहते हैं? आप लोग बाबर से चाहते क्या हैं? हम चाह रहे हैं जिस तरह से वो पहले खेलते थे अब वापस से उस तरह से खेले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मैच में एक सेंचुरी कर दो, उसके बाद 2 50s कर दो, फिर उसके बाद पूरा साल आप वही गिनवाओ के बाबर आजम। मुक़द्दस ने इतनी खूबसूरत बात की। आपको पता है बाबर आजम की फर्स्ट 115 T20 इनिंग्स में, T20 इंटरनेशनल की इनिंग्स में 5 डक्स थी सिर्फ 115 इनिंग्स में, और आखिरी 20 में 5 हो गए हैं मजीद। देखा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो आप लोग अब मैं पिछले जब से बाबर आजम का ये अभी रिसेंट डक आया तो लोग हिसाब लगा रहे हैं कि साइम की भी 10 हो गए, बाबर के 10 हो गए, उमर अकमल कितने, अफरीदी कितने, 10 ही हैं, 10 ठीक है, 10 से अफरीदी के 8 थे। तो अगर डक हो गए, बाबर के ऊपर मसला क्या है? कोई इस चीज़ को डिग आउट नहीं कर रहा। जो उनके फैंस हैं वो सिर्फ उन्हें रन्स चाहिए, बाबर का पीछे नहीं देख रहे कि मसला क्या चल रहा है उनके साथ, क्या उनकी परफॉर्मेंस का है। अब ऐसे तो है नहीं कि माइक हैसन जाके कहे कि यार बाबर आपका ना फुटवर्क ठीक नहीं है तो आप इस तरह खेलें। तो अब बाबर उस स्टेज से निकल चुका हुआ है। शाहिद अफरीदी एक बात किया करते थे, मैंने सुना था कि जब इस स्टेज पे आप आ जाते हैं, जब पाकिस्तान टीम को आप रिप्रेजेंट करने के स्टेज पे आते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब अब आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं, मैं आपको यहाँ पे आके बताना शुरू कर दूँ कि नहीं यार आप ऐसे, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करें। क्यों? आपका एक्सपीरियंस है, आपको अब इस सब चीज़ों से होके आई हैं। तो बाबर का साथ बेसिकली जो मसला चल रहा है, खैर चले रहने दे जो उनका मसला चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाबर को अब खुद उस चीज़ को खुद काउंटर करना है, कोई और उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो इस वक्त बाबर के साथ इशू चल रहा है ना, उस इशू को सिर्फ बाबर आजम ही एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्राउंड के अंदर इशू नहीं है उनके साथ, वो पर्सनल इशूज़ हैं उनके साथ कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही ठीक करने हैं। फैंस अलबत्ता डेफिनेटली जिस तरह बात कर रही हैं कि बाबर रन्स करते हैं तो आप लोगों का दिल लगा रहता है कि यार चले मैच देखें। इवन यहाँ पर यार हम देखते थे कि फ़खर जमान के आउट होने की दुआएं कर रहे थे लोग कि बाबर उसके बाद आ जाएंगे। तो बाबर के साथ हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं हैं, लेकिन अल्लाह करे कि बाबर आजम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो बहुत शॉर्ट रहे, उनके लिए ख़त्म हो जाए और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि हम लोग सारे चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करें हमारी। और वो होता हुआ नज़र भी आ रहा है। मतलब वो अब जिस तरह से टीम के अंदर जेलिन हो रहे हैं, ग्रुप जिस तरह से ग्राउंड में वो मतलब एक नज़र आता है ना उनका खुश होना, परेशान होना, एग्रेशन, वो सब। वैसे मुझे नहीं पता कि आपके अंदर अभी क्या चल रहा है। आप बाहर तो खुश दिख रही हैं, शायद आपके अंदर एक सैलाब उमड़ रहा हो, सारे आपके अंदर एक तूफान हो। वो पहले तो लोगों को भी नजर आता था ना। वो कहते हैं ना जब आपका दुख इतना पुराना हो जाता है ना कि वो लोग उसको समझना बंद कर दें, तो इट मींस कि आपने उस दुख के साथ जीना सीख लिया। वो लोग उसको नहीं एड्रेस करते हैं। यहाँ पे शायराना बातें चल रही हैं। लेकिन अबाउट यस्टरडेज मैच व्हाट आई रियली लाइक्ड, और जैसे शकील साहब ने भी कहा, देखिए इट वाज नॉट अ वन साइडेड इवेंट एट ऑल। जिस तरह से व्हाट आई रियली लव्ड वाज सलमान अली आगा स्टेपिंग अप फाइनली। अभी हम दुआएं कर रहे थे कल भी, इट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। मतलब मैंने शुरू में शकील साहब गिव अप कर दिया था। आई वाज लाइक देयर इज नो वे, हो ही नहीं सकता हम करेंगे। ये वही वाली बात है कि राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल सबने गिव अप कर लिया, नहीं यार अब तो हार रहे हैं, बांग्लादेश हार गई है, और फैंस इवन बाहर जाना शुरू हो गए, और फिर चले गए थे, बिल्कुल चले गए थे, थैंक्स टू अजीज
वो जरा थोड़ी सी होप बनी थी, एंड थैंक्स टू दानियाल अहमद अजीज, शायद अजीज की बांग्लादेश के लिए होप बनी थी। अच्छा, उन्होंने जो मैंने 3 स्लॉट में गेंदें गिराई थी, फिर दानियाल अहमद ने आके हमें वापस से जितवाया। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। लेकिन कल सलमान अली आगा ने जो बारी खेली है, सलमान अली आगा और उनके साथ उस्मान खान को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना, नहीं बनता। और फिर नवाज को भी। किस्मत की देवी मेहरबान है उस्मान पे, उस बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा। साथ साइम पे में भी। हसन पे भी। साइम पे भी हसन कहाँ ड्रॉप कर दिया, आप डोमेस्टिक जाके खेलेंगे और एकदम से फिर हसन साहब आ जाते हैं स्क्वाड के अंदर। तो स्क्वाड में ही आते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं आते। चले वो अलग बात है, लेकिन Even स्क्वाड में जहाँ पे आना भी ना जरूरत होती है, वहाँ पे भी नहीं आते। देखें, ऐसी किस्मत होनी चाहिए इंसान की, आपको कम से कम वो टीएडीए तो सारा मिल जाता है ना, पैसे तो मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से जिस मुकाम पे वो पहुंच गए उन्होंने क्या करना है टीएडीए। लें, ये आपकी सोच है, कभी प्लेयर्स के साथ बैठ के बात कर लें। आपको नहीं चाहिए होते? शायद मुझे लगता है कि क्रिकेटर में नहीं, और फिर एक आप आम बहुत इंसान अमीर में हैं, शायद आप फर्क बहुत है। अमीर हैं, अल्लाह नहीं, पाक आपको ऐसी रखे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं, प्लेयर्स के होते हैं, उनके मसाइल लिए ना, होते हैं। उनके लिए आप ये चीज़ इम्पोर्टेंट देखें, है। नहीं हसन, आप ये सेंट्रल नहीं कह कॉन्ट्रैक्ट सकते। में होना इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, सो दैट दिस इज व्हाट वी कैन से कि लेकिन हाँ, प्लेयर्स के साथ वो होता उन है, पे किस्मत डेफिनेटली इश्यूज मेहरबान होते है। हैं। इवन अभी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ मैं अगर आपको बताऊं, जो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जो आपको कहते हैं हमें लगता है ना, टीएडीए मिल जाए काफ़ी है। मैं हाँ, नहीं, जानती जो बज़ाहिर हमें लगता है कि स्टार्टर में सब कुछ है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स मैं जानता हूँ पर्सनली कि घर का चूल्हा जलाना उनका बड़ा मुश्किल है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हैं उनका वेट करते हैं। उसके जो वो उस लेवल के जो लोग हैं ना, उनकी तो बात ही नहीं है। जो यहाँ तक पहुँच गए हुए हैं ना, इनके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ लोग तो जाते भी साथ इसलिए हैं कि बस हमें वो हमें टीएडीए मिल जाएगा, हम बस साथ चले जाते हैं, सिर्फ बेंच पे बैठने के लिए जाते हैं, उन्हें पता होता है हमने बेंच पे लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान टीम की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम डीमोरलाइज हो गए थे T20 वर्ल्ड कप का, फिर अमेरिका से हारना, फिर एशिया का, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, अब हम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया है, हाँ, लेकिन exactly, इस परफॉर्मेंस के साथ हम लोग वो वर्ल्ड कप के अंदर जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इन बिल्कुल players जा के साथ, सकते हैं, squad के बिल्कुल साथ। जा सकते हैं। अब इसमें क्या मज़ीद कमी बेहतरी होनी नहीं, चाहिए। बेहतरी तो इसमें डेफिनेटली बेहतरी। इसमें कमी इस चीज़ की है कि बाबर को आउट करना एक तो मेरे ख्याल से सबसे जो इजी टारगेट है ना, हमारा बाबर हो चुका है। उसके अलावा कि हम इंडिया से जीत नहीं पाते, हम बाकी सबसे जीत लेते हैं, लेकिन इंडिया के आगे आके हम लोग हार ही जाते हैं। एशिया कप के अंदर हमने सब मैचेस जीते, लेकिन इंडिया से एक भी नहीं जीता। अभी हम जितने मैचेस जीते हैं, क्या उनमें बाबर आजम का रोल था? नहीं था। नहीं था ना। तो हम मेरा ख्याल है कि हमें एक प्लेयर के ऊपर पूरी टीम को जज नहीं करना चाहिए, हमें तमाम प्लेयर्स को क्रेडिट देना चाहिए। अब देखें, फ़खर को मैं आजकल ज़्यादा क्रेडिट इसलिए दूंगा कि आपने ओपनर बैटर आपने नीचे खिलाया, चौथे नंबर पर, फिर 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, आप जहाँ जहाँ उनको ट्राई करवा रहे हैं वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि प्लेयर्स बड़ा वो होता है कि आप उनको किसी भी नंबर पर भेजें। ट्रेविस हेड आप अभी एशेज में आपने देखा था, देखिए नीचे से वो बंदा आप ओपन करवा देते हैं और वो रन्स करता है और टीम को मैच जितवा जाता है। पहली फर्स्ट इनिंग्स में वो नीचे आता है, दूसरी इनिंग्स के अंदर उनसे ओपन कर। तो प्लेयर्स वो है जो अपने आप को मोल्ड करना जानता हो। अगर आप उससे ओपनर करें, वन डाउन करें, 6ठे पे भेजें, इवन 9वें पे भेजें। शकील साहब मैं नहीं मानती इस तरीके को। देखिए दुनिया भर में जो है ना, वो रिकी पॉन्टिंग किस नंबर पे जाना चाहता था, विराट कोहली का क्या नंबर है। जब देखें अब लास्ट अगर T20 आप देखते हैं, विराट कोहली का नंबर चेंज हुआ, उसको एफर्ट करनी पड़ी, बट अगेन वो हो गया, वो वाला मैच जीत गया जो क्रूशल मैच था, ठीक है। लेकिन ये तरीकाकार नहीं है। हर प्लेयर, मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं आपकी राय को बिल्कुल भी उसे डिनाई नहीं करी, दैट्स योर ओपिनियन, बट आई थिंक कि ये ज़्यादती है खिलाड़ी के साथ। मतलब आप एक बनी हुई है उसकी जगह और आप उसे को यहाँ पे। और बात है, अब देखिए आपके पास ओपनर, सपोज आपके पास 4-5 ओपनर्स है, उस्मान खान भी ओपन करते हैं PSL में, साइम भी है, फ़खर भी है, बाबर भी है, रिजवान भी ओपन करते रहे हैं, फिर फ़खर भी है, ठीक है। अगर आपके पास इतने ज़्यादा ओपनर्स हो जाएं और ये सारे खिलाड़ी अपने नंबर के अलावा बैटिंग करना उन्हें ना आता हो या वो फ्लेक्सिबल ना हो खेलना, तो फिर उनकी टीम ही कैसे जगह बनेगी? तो फिर जगह नहीं बनती है, लेकिन उनकी वो लोग तो है ना जिनकी वहाँ जगह बनती है, तो फिर आप लेकर अगर आपके पास बैकअप नहीं है, अब आपको मिडिल ऑर्डर, दिस इज द प्रॉब्लम, मिडिल ऑर्डर में आप हमेशा से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। वो कि अभी हम फिलहाल ओपन में करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उमर अकमल के बाद से हम स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली। अब